ये आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोनोलॉजी की क्लास में। प्रोनोलॉजी जो बना है वो साउंड से मिलके बना है। और आपका जो नाम है, आपका जो बिजनेस है, आप में से बताइए कितने लोग बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हैं। आप में से कितने लोगों का बिजनेस है खुद का, राइट। आप में से कितने लोग आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में न्यू बेबी बॉर्न होते हैं, राइट। आप किसी के पास जाते हैं, नाम निकलवाते हैं, नामकरण होता है, राइट। उसको एक नाम देते हैं। आप अपने बिजनेस रखते हैं, उसको एक नाम देते हैं। लेकिन आप में से हर कोई चाहेगा कि आपके पास एक ऐसा नाम हो जो आपको ग्रोथ दे लाइफ में। आपके पास एक ऐसा नाम हो जो आपको तरक्की दे, आपको सक्सेस दे, आपको पैसा दे। हर कोई ये चाहेगा, और आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग ये चाहते हैं कि आपका नाम आपको सक्सेस दे, तरक्की दे, तो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे उसके मतलब के बारे में, उसकी उसकी बाकी सब चीज़ों के बारे में कि वो नेम आपको कैसे तरक्की दे सकता है, कैसे आप बेनिफिट दे सकता है, राइट। तो जो प्रोनोलॉजी है, इट्स पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, है ना। ये कहीं और से नहीं आया है, ये न्यूमरोलॉजी की पार्ट है। कई लोग सोचते हैं न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर का वाइब्रेशन। तो मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यूमरोलॉजी इज ओनली फॉर नंबर। न्यूमरोलॉजी में नंबर के अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जैसे शेप आती है, साउंड आता है। साउंड साउंड को ही हम प्रोनोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो लेटर्स आते हैं। तो लेटर्स, साउंड और ये सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनोलॉजी, राइट। और यहाँ पर हम ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, और ना ही इन चीज़ों के बारे में, प्लस इंग्लिश के लेटर। कई लोगों के पास इंग्लिश के लेटर अलग होते हैं, हिंदी के लेटर अलग होते हैं। पुराने समय में तो हम हिंदी के हिसाब से ही जानना जाता था ना कि कौन से नाम आपका है ना। अभी हमने इंग्लिश का नाम लिखना चालू कर दिया, लेकिन अभी भी लोग पुराने समय में लोग हिंदी का नाम को प्रायोरिटी देते थे या लिखते थे उसको। ओके, जब लिख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अभी हम टोटल 16 लोग कनेक्टेड हैं, एंड आई एम श्योर आप में से जितने भी लोग होंगे, सबके मोबाइल के कांटेक्ट में मोर देन 1000 पीपल के नाम होंगे। मोर देन 2000, 3000, 5000 लोगों के नाम होंगे। लेकिन क्या उनमें से कोई आपको डेट ऑफ बर्थ से जानता है? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन वो उनकी गिनती जो होगी वो 2-3% से ऊपर नहीं होगी, राइट। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से तो आपको बहुत सारे लोग नहीं जानते, आप लोगों को नाम से जरूर जानते हैं, राइट। आप उनको नाम से जानते हैं, आप उनको नाम से पहचानते हैं। आज के डेट में सचिन तेंदुलकर से तेंदुलकर से आई डोंट थिंक कि हम में से कोई मिला है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हम में से कोई मिला है। लेकिन जो उनकी नाम की पावर है, जो उनको सक्सेस दे रही है, जो उनको आगे ग्रोथ दे रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो नेम का पावर इज मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो नेम की पावर की बात करेंगे कि अगर 1000 नंबर भी आपके पास है, तो 990 लोग आपको नाम से ही जानते हैं। उनके पास जो नंबर फीड है आपका, वो नाम से फीड है। तो ये नाम जो है आपकी पूरी यूनिवर्स में गूंज रहा है, यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है। तो नाम की वाइब्रेशन अगर आपने सही कर ली, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, राइट। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, अपना नाम इस तरीके से लेके जाते हैं ताकि उनको वो ग्रोथ मिले, उनको वो फायदा मिले, राइट। हम जो आगे सीखेंगे नेम, वो नेम जो होगा बेसिकली वो न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों का पार्ट होता है। ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप नाम चेंज करने से सक्सेस मिलेगी। आपको न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों को अगर आपने कंबाइन किया, तो आपको सक्सेस की चांसेस और बढ़ जाती हैं, ठीक है, और बढ़ जाती हैं, और आपको बेनिफिट होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर किसी का भी नाम है, ठीक है, अमित नाम है, अनुपमा नाम है, अतुल नाम है, लेकिन क्या पर्टिकुलर जगह में जो आपने नाम लिखा है, या अगर किसी का थर्ड थर्ड अल्फ़ाबेट अगर आई है, या फोर्थ अल्फ़ाबेट आई है किसी नाम का, या फिफ्थ अल्फ़ाबेट आई है, तो उसके भी कहीं ना कहीं कुछ मीनिंग होते हैं, उसके भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब होते हैं, जो आपको बेनिफिट देते हैं, आपको सक्सेस देते हैं, राइट। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें में बेनिफिट करवाते हैं। तो हर आपके लेटर का इंपॉर्टेंट होता है, हर एक लेटर की आपकी वाइब्रेशन होती है। अब मैं आपको कुछ साउंड के बारे में बताता हूँ। आप भी देखेंगे कुछ साउंड्स आप भी रिलेट करेंगे जो लोगों के पास आती है। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको पहले तो आप देखिए एक साउंड आपको देखने मिलेगा, वर साउंड, ठीक है। वर साउंड आप देखेंगे तो वर इज लाइक वॉर, ठीक है, या वर साउंड आएगा, या VAR साउंड आएगा। तो आप देखिए कि ये जो साउंड है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत, परेशानी और बहुत सारे मेंटल टेंशन देता है। मेंटल टेंशन, अननेसेसरी की चीज़ें देता है। आप में से अगर कोई भी होंगे, या अपने दोस्त को जानते होंगे, या आप ये किसी पर्सन को जानते होंगे, अगर वो इस तरीके से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ दिक्कतें का सामना उसको करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं नाम लूँ तो नाम डेफिनेटली बहुत सारे आएंगे।
जैसे वर्षा नाम आता है ना, स्वदेश नाम आता है। पूजा में इट्स समथिंग डिफरेंट। ओके, हम पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी वर साउंड की बात कर रहे हैं। बाकी मैं अलग साउंड्स की आपको अलग से चीजें बताऊंगा, राइट। ईश्वर नाम आता है ना। और इस टाइप के अगर आप देखोगे तो और भी चीजें आते हैं। तो अगर ऐसे साउंड्स आपके पास आते हैं, ये सिर्फ नाम पर्सन के नाम पे जरूरी नहीं है, ये हो सकता है कि एज ए कंपनी के नाम में भी आता है। आपने पता है कि पहले, इसके पहले, आज से पहले आप देखेंगे तो हम जो फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, अभी भी फेसबुक नाम है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, मेटा हो गया है ना। पहले आप देखिए फेसबुक था, फेसबुक उस समय का शेयर आप देखो प्राइस और अभी का प्राइस देखो, बहुत डिफरेंट है ना। पहले शेयर प्राइस काफी अच्छा था और जब से इसका नाम चेंज होकर मेटावर्स हो गया है ना, मेटावर्स, तो इसमें किसकी साउंड आ रही है? वर की साउंड आ रही है। तो जब से इसका नाम चेंज होकर मेटावर्स हो गया है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो इसका लॉस है वो $100 मिलियन से बढ़ गया है, राइट। $100 मिलियन से, सिर्फ किसका? वर साउंड आने से। तो कहीं ना कहीं एज ए पर्सन इंडिविजुअल भी इशू आ रहा है, कहीं ना कहीं एज ए कंपनी भी इशू आ रहा है। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है उस साउंड पे, दिक्कत है उस पर्टिकुलर जो नाम का वाइब्रेशन आ रहा है उस पर दिक्कत है, राइट। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर साउंड में ही, तो आप देख पाएंगे कि हमारे पास एक आता है लैंड रोवर, है ना। आपने सब जानते होंगे लैंड रोवर है। तो लैंड रोवर के लास्ट में भी आप देखोगे रोवर, रोवर। तो लैंड रोवर में वर का साउंड आ रहा है। आज तक कंपनी ने कभी प्रॉफिट नहीं बनाया। लैंड रोवर इज ए लॉस मेकिंग कंपनी, ठीक है। जैगुआर, राइट, जैगुआर, जैगुआर आपको पता है कि टाटा ग्रुप ने उसको परचेस किया और जब से परचेस किया है उसके प्राइजेस गिर गए। जब से परचेस किया है वो लॉस मेकिंग